हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो फाइनली मोस्ट वेटेड वीडियो सामने आ गई है, क्योंकि अरमान मलिक की फैमिली इस समय बिल्कुल एकजुट हुई है। पिछले दिनों जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई, उन सारी कंट्रोवर्सी को भुला के सब लोग अरमान को बिग बॉस के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो सपना दीदी हो, सुनीता दीदी हो, फैमिली के जितने भी लोग हों, अंकल आंटी हो, इस वक्त सबका फुल सपोर्ट है अरमान को और कृतिका को और पायल को। उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो आंखें गड़ी हुई थी वो इस बात पे गड़ी थी कि घर के इतने सारे लोगों को यूट्यूब चैनल खोल के दिया है अरमान ने। घर के अलावा भी बाहर के भी बहुत सारे लोगों को यूट्यूब चैनल खोल के दिया है अरमान ने। और इस वक्त जब अरमान बिग बॉस के घर के अंदर हैं तो देखते हैं कि कौन कौन अरमान को सपोर्ट करता है। तो जिन लोगों से एक्सपेक्ट था उन सभी लोगों ने अरमान को पूरा सपोर्ट किया है। चाहे वो स्नेहा हो, चाहे वो मंजीत जी हों, चाहे वो सपना हो, सुनीता हो, काफ़ी लोगों का सपोर्ट है इस समय अरमान के साथ। चाहे वो लखनीत व्लॉग्स हों, सभी लोग अरमान को सपोर्ट कर रहे हैं। और वहीं पे जब मैंने देखा कि परसों वीडियो आ गया है सरोज भाभी का भी, जिसमें वो भी ये चीज़ें बोल रही हैं कि हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि अरमान घर के अंदर हैं, यानी कि बिग बॉस के घर के अंदर हमारा अरमान को फुल सपोर्ट है। लेकिन हम दूसरों की तरह दिखावा या दिखा के चीज़ें नहीं करते हैं, हमारी खुशी हम लोग जानते हैं। तो वहाँ पे भी सरोज भाभी ने टोंट मारने से बाज नहीं आई। इनकी कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस बिना टोंट मारे बिना कंप्लीट ही नहीं होता। तो अगर मैं बोलूँ कि सपोर्ट, तो ये जो सपोर्ट है ना, ये छुप के दिल में रखने वाला सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट सोशल मीडिया पे ही आप दिखा सकते हो और इसी पे ज़रूरत होगी और इसी पे सपोर्ट दिखाना भी पड़ेगा। एक्चुअल में ये जो सपोर्ट है ना, ये दिखावे वाला ही सपोर्ट है। इसमें आप ये मत बोलो कि मैं तो दिल से सपोर्ट कर रही हूँ। आपके दिल से सपोर्ट करने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये वाला सपोर्ट तो आपको दिखाना पड़ेगा, अपनी वीडियो में दिखाना पड़ेगा, अपनी रील्स में, अपने शॉर्ट्स में, अपने टैग्स में, अपने कैप्शन में, सब जगह आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप सपोर्ट ही करने की बात कर रहे हो। क्योंकि बिग बॉस के अंदर वो लोग हैं, बाहरी दुनिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। और फैमिली के लोग जब उनकी बातें करेंगे, उनके हैशटैग्स उनके बारे में बताएंगे, तब जाके उन्हें सपोर्ट मिलेगा। जब आप अपने व्यूअर से वोट करने को बोलोगे तब उन्हें सपोर्ट मिलेगा। तो ये सपोर्ट तो दिखाना पड़ेगा बॉस। बिना दिखाए हुए आप बिग बॉस में सपोर्ट नहीं कर सकते अरमान, क्या किसी भी कंटेस्टेंट को। तो यहाँ पे वैसे तो सपोर्ट फुल है सरोज भाभी का, लेकिन उन्हें दिखाना नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट है या नहीं है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और सबका आ रहा था कि कालू भैया इन दिनों कहाँ हैं। तो कालू भैया के रिगार्डिंग में आप लोगों ने शायद अरमान का वो व्लॉग देखा नहीं होगा। जब वो मुंबई जा रहे थे उससे पहले उन्होंने जो व्लॉग शूट किया था, उसमें उन्होंने कालू भैया की भी अपडेट दे दी थी कि कालू भैया को वापस से भेज दिया गया है रिहैब में, क्योंकि अपने पीछे वो इतना बड़ा रिस्क भी नहीं ले सकते थे ना। अपनी जिम्मेदारी पे वो कालू भैया को रिहैब से बाहर तो लेके आए थे, लेकिन अब बिग बॉस के अंदर उनका कितना जर्नी होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या वो विनर बन के ही बाहर आते हैं। तो उस टाइम पे बाहर जो भैया बाहर रहेंगे वो किसका डर मानेंगे। घर के बाहर उन्हें थोड़ा सा चंडीगढ़ में अरमान का डर रहता था। कृतिका पायल उन पे 24 घंटे नज़र भी अपने एंड पे पूरी रखने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ हरकत कभी ना कभी ऐसी कर देते थे। तो वहाँ पे बिग बॉस के घर के अंदर जाना और कालू भैया को बाहर छोड़ देना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था, जो कि अरमान के लिए भी रिस्क हो सकता था। प्लस अगर वो गलती से सरोज भाभी के पास चले जाते और वहाँ जाके वो कुछ भी उत्पात मचा देते, तो सरोज भाभी तो फिर आप जानते हैं कि सब चीज़ें सर पे उठा लेती है ना। तो वो इसीलिए उनको बिल्कुल सेफ़ जगह पे छोड़ के गए हैं, ताकि जब तक वो घर के अंदर हैं, वो बाहर नहीं हैं, तब तक भैया बिल्कुल एक जगह पे सिक्योर रहें, है ना तो किसी की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो, ना उनकी वजह से किसी और को कोई भी प्रॉब्लम हो। तो कालू भैया इसीलिए आपको वीडियो व्लॉग में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अरमान ने उनको वापस से वहीं भेज दिया है जहाँ वो हमेशा आते जाते रहते ही हैं, है ना। उसके अलावा अगर बिग बॉस की अपडेट्स की बात करूँ तो बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग इस समय चल रहा है। चारों तरफ अरमान, कृतिका, पायल चल रहे हैं, तीनों के तीनों चल रहे हैं। और बड़ा ज़बरदस्त फाइट वाला सीन मैंने देखा दीपक और अरमान के बीच में, जहाँ पे जो दीपक है ना वो बहुत एरोगेंट वाली बात कर रहे थे। मतलब इंसान अपने काम से बड़ा तो होता है, लेकिन कभी भी उसको ना धरती नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब धरती से जुड़े हुए रहना चाहिए। जहाँ पे अरमान उनको फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अरमान को अपना पैसा, अपना
अपना रौब, अपना स्टैंडर्ड, अपना स्टेटस, ये सब गिनवाए जा रहे थे, जहाँ पे अरमान ने भी उन्हें बराबर जवाब दिया। उसी के साथ साथ कृतिका ने भी बराबर जवाब दिया, और कृतिका का तो बहुत ही नया रूप इस समय बिग बॉस में देखने को मिल रहा है। चाहे वो डांस में, अगर आप उनके नॉर्मल सॉन्ग्स में उनका डांस देखोगे तो कृतिका को आई थिंक एक ही स्टेप कराने के लिए ही पूरा सॉन्ग बनता है, लेकिन इस बार तो बिग बॉस में कृतिका का अलग ही रूप सामने आ रहा है। सबसे ज़्यादा बोल रही है, सबसे ज़्यादा नाच रही है, सबसे ज़्यादा स्टैंड ले रही है, और सबसे ज़्यादा काम भी कर रही है, ख़ास तौर पे किचन का। वहीं पर अगर बात करें शिवानी और अरमान मलिक के रिश्तों की, तो शिवानी और अरमान मलिक एक दूसरे को घर के बाहर से जानते थे, लेकिन शायद ये बात अरमान को भी नहीं पता होगी कि बिग बॉस के घर के अंदर जिन्हें हम बाहर से जानते हैं उनके साथ भी हमारी लड़ाइयाँ हो सकती है। कुछ लोगों का बोलना ये भी है कि ये लोग बाहर से एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या पता ये प्लानिंग के साथ गए होंगे कि वहाँ पे जाके लड़ाई करेंगे, क्योंकि शिवानी ने लड़ाइयों की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने जहाँ किचन में पायल और कृतिका के साथ झगड़ा किया, वहीं पे अरमान के साथ भी झगड़ा किया और कैमरे के आगे बात करी अकेले में बिग बॉस से, जहाँ पे उन्होंने बोला कि अरमान अपने आप को समझते क्या है कि इनकी ही बीवियाँ सब कुछ करती हैं, या इनके बिना कुछ काम नहीं हो सकता, किचन का कोई काम नहीं होगा, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये बोल रहे हैं एक दूसरे को विनर बनाने की बात, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इन लोगों को। तो कुछ इस तरीके से 1 to 1 कैमरे पे शिवानी बात कर रही थी, जिसमें अरमान के लिए वो बहुत कुछ बोल रही थी। लेकिन जब शिवानी को घर वालों ने टारगेट कर दिया, यानी कि कुछ घर वालों ने शिवानी को ये बोल दिया कि ये तो डिज़र्व ही नहीं करती थी, ये मतलब गाँव देहात की, कैसे यहाँ पहुँच गई, उस समय पर शिवानी रोने लग गई थी। और उस समय पर अरमान ने ही शिवानी को गले लगा के वहाँ से बाहर लेके आया और संभाला। तो यहाँ पे सोचिए कि अरमान को शिवानी ने इतना कुछ बोला, कृतिका पायल को शिवानी ने इतना कुछ बोला, लेकिन अरमान ने वहाँ पे बड़ा दिल दिखाया और बहन बोलते थे उनको तो ऐसे ही उसको गले लगाया, बाहर लाए, उसको समझाया। तो इस समय अरमान का जो परिवार है वो बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। हालांकि वो लोग अपने अपने एंड पे एक इंडिविजुअल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने हार्डली उन तीनों को एक साथ देखा हो, अलग अलग जगह पे खेल रहे हैं, जहाँ पे कृतिका और पायल घर का, किचन, बाकी लोगों का खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रख रही हैं। वहीं पे अरमान सबके साथ उठता बैठता है, सबके साथ मिंगल अप होने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो बिग बॉस के घर के अंदर अभी तक तो उनकी जर्नी बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन येस वो लोग 3 हैं तो टारगेट लिस्ट में भी हैं। बेसिकली उनको जो टारगेट करने वाले हैं वो फ़िलहाल तो दीपक ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शिवानी ने शुरुआत कर दी है और बोलते हैं कि जो इंसान शुरुआत कर देना वो चीज़ें बार बार दोहराता ज़रूर है, क्योंकि इनसिक्योरिटी यहाँ पे घर के अंदर सब लोगों को हो रही है। उनके अकॉर्डिंग ये 3 है तो इसका मतलब इनके पास पावर है, तो इसीलिए इनसिक्योरिटी भी घर वालों को हो रही है। लेकिन शिवानी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि शिवानी 2 दिन के अंदर ही जिनको भाभी भैया बोलती थी उन्हीं से लड़ने लगेगी और उन्हीं के खिलाफ पीछे से बिग बॉस के कैमरे में आके उनके अगेंस्ट में इतनी सारी चीज़ें बोल देगी। वैसे कहते हैं ना कि कर्मा जिन लोगों के लिए बोला एंड में वही लोग उसके काम आए और उन्हीं लोगों ने उसके बहते हुए आंसुओं को पोंछा। तो ये है बिग बॉस के घर की हालत कि आज अगर कोई लड़ता है तो कल वो उसके साथ एक भी हो जाता है। लेकिन अरमान और दीपक का जो बहस हुई थी ना, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, वो बहुत मज़ेदार थे। मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट, मज़ा आया उनके झगड़े देख के। ऐसे झगड़े जिसमें किसी ने भी गुस्से में आपा नहीं खोया। एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था और बहुत ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट चल रहा था, आपा किसी ने नहीं खोया, क्योंकि वो बार बार जो थे ना, दीपक जो हैं वो बार बार अरमान और अपनी बहस में उनकी दोनों बीवियों को ड्रैग कर रहे थे, बार बार उनको ड्रैग कर रहे थे, जिस पे बार बार कृतिका और पायल यही बोल रहे थे, भैया हमारा नाम मत लो, अगर तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी बहस अरमान जी से चल रही है तो तुम उनसे झगड़ो, हमारा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। अगर हमारा नाम बीच में आएगा तो हम बोलेंगे, क्योंकि हम अपने एंड पे यहाँ पे तीनों अलग अलग गेम खेल रहे हैं। तो पता नहीं अरमान ने कृतिका को कौन सी घुट्टी बाहर से पिला के आए हैं कि कृतिका तो बवाल मचा रही है और एक नया रूप कृतिका को देखने को मिल रहा है, जिसको ऑडियंस बहुत मज़े से एंटरटेन हो रही है, मज़ा कर रही है और बहुत ज़्यादा प्यार भी कृतिका को दे रही है। वहीं पे पायल थोड़ा सा कृतिका के आगे ठंडी नज़र आ रही है। अब हो सकता है कि उसकी फुटेजेस काटी जा रही है, क्योंकि बिग बॉस एडिटिंग का पूरा शो है, उन्हीं के हाथ में होता है कि उन्हें किसे दिखाना है किसे नहीं दिखाना। लेकिन पायल उतनी ज़्यादा अभी
आई नहीं है अपने पायल वाले मोड में, लेकिन कृतिका तो ऐसे आ गई है जैसे कि किसी ने ताले की चाबी खोल दी कि बेटा तुम अब आज़ाद हो, जो मर्ज़ी करो। तो वो जो मर्ज़ी कर रही है, नाच रही है, गा रही है, मेकअप कर रही है, सबके साथ बात कर रही है, झगड़ने को बोले तो अपने लिए स्टैंड भी लूँगी, ये तक बात बोल रही है कि अपने लिए मैं स्टैंड भी लूँगी, अपने लिए मैं लड़ भी लूँगी। तो वहाँ पे लड़ाई के लिए मुझे पायल या अरमान की ज़रूरत नहीं है भैया। कृतिका अपनी लड़ाई आपको बिग बॉस के घर में खुद लड़ती हुई नज़र आएगी। तो मुझे तो मज़ा आ रहा है देखने में। फ़िलहाल देखते हैं अब आगे क्या क्या नई नई अपडेट्स आ रही हैं। इस बार वोटिंग में उनका मतलब कि नॉमिनेशन में उन लोगों का नाम नहीं था। इसका मतलब तो ये है कि पहले हफ्ते में उन्हें प्यार भी मिला है और उन्होंने इतनी अलायंस भी आपस में बना ली है को पहले हफ्ते में किसी ने भी नॉमिनेशन के लिए टारगेट नहीं किया है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है बिग बॉस, किसको फॉलो कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और किसको वोट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।